हेलो गाइस। आपने ये तो सुना ही होगा। अब कंपनीज 4 साल 5 साल 6 साल यहाँ तक कि 7 साल एंड्रॉयड अपडेट तक पहुँच चुकी है। और अब बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। यार फ़ोन लें तो ऐसा फ़ोन लें जिसके अंदर 6 या 7 साल के एंड्रॉयड अपडेट आ जाए, ताकि लॉन्ग टर्म में हम फ़ोन को यूज़ कर पाए। लेकिन ये चीज़ को समझो कि यहाँ पे एक कैच है, और वो कैच छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। ये पूरी गेम प्लानिंग जैसी दिख रही है वैसी नहीं है, क्योंकि 6 और 7 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स तो आप लोग ले लोगे, बट ये चीज़ को समझो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक फ़ोन को ले रहे हो, ये सोच रहे हो कि मैं अब 7-8 साल तक एक ही फ़ोन को यूज़ करने वाला हूँ, तो इसमें कंपनीज़ के नए फ़ोन जो कि हर साल रिलीज़ हो रहे हैं, वो कैसे बिकेंगे, ये भी तो डाउट है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, अब ये कंपनीज़ को नहीं पता ये बात? भाई बिल्कुल पता है कंपनीज़ को। कंपनीज़ बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हैं कोई भी नई पॉलिसी लॉन्च करने से पहले, तो इनको ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन अब कंपनीज फिर भी ऐसा कर रही हैं, क्यों? क्योंकि उनको आपके फ़ोन के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये तो आपको पता ही होगा, एप्पल बहुत सालों से मल्टीपल अपडेट्स दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एप्पल्स कई बार न्यूज़ में आ चुका है कि ये फ़ोन को स्लो कर देते हैं नए फ़ोन रिलीज़ होने के टाइम पे, ताकि लोगों को पुराना फ़ोन स्लो लगने लग जाए और वो नया फ़ोन जल्दी से परचेज कर ले। तो सेम तरीके की स्ट्रेटजी हो सकती है। अब ये अपडेट वाला गेम तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि कोई भी नया फ़ोन आएगा, कंपनीज पुराने फ़ोन को थोड़ा सा स्लो कर देगी या बैटरी में दिक्कत कर देगी, ताकि आपको फील हो जाए कि यार मुझे अपडेट कर लेना चाहिए, नया फ़ोन ले लेना चाहिए, अब तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ के अंदर एक और चेंज है। या एक कंपनी का फ़ोन ले लिया, अब उसका नया वर्जन आएगा, अगले साल वो आ चुका है। अब सेम उसी टाइम पे ये देखा गया है मोस्ट ऑफ द यूज़र्स के थ्रू कि कंपनीज उन फ़ोन्स को स्लो कर देती हैं, लेकिन वो अपडेट से नहीं किए जा रहे। यार आप अगर अपडेट ना भी करो तो भी आपको स्लो या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अपने फ़ोन के अंदर देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। अब वो कैसे हो रही है? क्योंकि मेजर अपडेट तो आपने नहीं किया, और जो मेजर इशू है वो तो अपडेट के साथ ही आएगा। बट अगर आपके फ़ोन को हैंग करना है, स्पीड को स्लो करना है, वो तो कंपनीज वैसे भी कर सकती है अगर करना चाहे तो, क्योंकि कंपनीज के एप्लीकेशन तो आप फ़ोन के अंदर यूज़ कर ही रहे हो, और बहुत सारे तो ऑटो अपडेट होते हैं, उनमें से अपने आप ही चेंज होते रहते हैं। और अगर पहले से ही कुछ ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर रखा हो, जब चाहे उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर दिया जाए, तब भी इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये सिर्फ जो इंटरनेट पे फैली हुई है रूमर्स है कि ऐसा कंपनीज कर रही हैं, इसका कोई अभी तक प्रूफ ऐसा नहीं मिला। बट मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपको एक इतना लंबा चलने वाला फ़ोन लेना है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपडेट कोई भी हो, चाहे एंड्रॉयड अपडेट हो चाहे सिक्योरिटी अपडेट हो, हमेशा एक बार यूट्यूब पर रिव्यू चेक करो। हर अपडेट आने के बाद बहुत सारे लोग रिव्यू बना देते हैं कि अपडेट के बाद क्या फीचर्स आए हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, यहाँ तक कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी बता दी जाती है। तो उन चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है, और आपको अपडेट पहले देखना है फिर उसको इंस्टॉल करना है। अब जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक अलग से मैं चीज़ बताता हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेशल, कि हम सोचते हैं कंपनीज ने फ़ोन को स्लो कर दिया, बट एक्चुअली में एक और फैक्टर है जो इस चीज़ को ट्रिगर करता है। क्योंकि जब भी नए अपडेट आएंगे तो नए एंड्रॉयड अपडेट के साथ नए फीचर्स भी आएंगे। ऑब्वियस सी बात है यार, अभी एआई का ट्रेंड चला हुआ है, कुछ टाइम बाद हर 2-3 साल में ट्रेंड चेंज होता रहता है, ठीक है? तो अब एआई का ट्रेंड जब चला जाएगा कुछ और नया ट्रेंड आ जाएगा। बीच में बैटरी का ट्रेंड आया था, उसके बाद सुपर एमोलेड का बहुत ट्रेंड आ गया था, फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का आया था, ठीक वैसे ही अभी एआई का है। तो फीचर्स तो आएंगे, नो डाउट, सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट जरूर होगी, क्योंकि एट द एंड फ़ोन को सॉफ्टवेयर से ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो नए फीचर्स जब आते हैं तो पुराना हार्डवेयर है उसमें भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो 1-2 साल पुराना हार्डवेयर है फ़ोन का वो अच्छे से चलेगा, नो डाउट, लेकिन जैसे ही उसको 5-6 साल होंगे फ़ोन को पुराना होगा, तो जो नए नए एप्लीकेशंस है वो नए सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही अपडेट किए जाते हैं। तो अगर मेरे पास एंड्रॉयड 11 है अभी, सपोज करो, और एंड्रॉयड 15 मार्केट के अंदर आ चुका है,
प्ले स्टोर से जितने भी एप्लीकेशन है मुझे तो अपडेट करने पड़ेंगे, वरना उनका सपोर्ट खत्म हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं करूँगा तो मैं चला ही नहीं पाऊँगा। लेकिन अगर मैं अपडेट कर रहा हूँ तो वो उल्टा मेरे फ़ोन को स्लो कर रही है, दिक्कत दे रहे हैं 100 तरीके की। और क्योंकि जो एप्लीकेशन के डेवलपर है उन्होंने क्या सोच के एप्लीकेशन को बनाया है या फिर नए अपडेट दिए हैं कि वो एंड्रॉयड 15 में लेटेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छे से चल पाए। एंड्रॉयड 11 के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, वो पुराना हो चुका है। लेकिन मैं तो यूज़ कर रहा हूँ ना मेरे फ़ोन के अंदर, तो इस चीज़ से भी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए ये नंबर ऑफ एंड्रॉयड अपडेट्स बढ़ाए गए हैं ताकि इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सके। कहीं ना कहीं यूज़र का भी फ़ायदा होने वाला है, हमारा भी फ़ायदा है, हमारा हर जगह पे नुकसान नहीं है। लेकिन एक जगह पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, वो है जब नए फीचर्स आएंगे। नंबर ऑफ़ फीचर्स हमारे फ़ोन के अंदर कम देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि नए हार्डवेयर है वो नए फीचर्स को संभाल सकते हैं। लेकिन जो पुराने हार्डवेयर हो जाते हैं, 4-5 साल पुराने फ़ोन्स हैं, वो आज के टाइम के नए फीचर को संभालने के लिए कैपेबल हैं या नहीं है, उस चीज़ के ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा पुराने फ़ोन्स के अंदर अगर अपडेट आ भी रहे हैं, एप्पल के फ़ोन्स के अंदर काफ़ी अपडेट आते थे पहले से ही, तो उसमें कुछ फीचर्स कट डाउन हो जाते थे, क्योंकि पुराने हार्डवेयर उस फीचर्स को यूज़ नहीं करके दे सकता। अगर वो फिर भी उनको धक्के से देंगे तो वो थोड़ा सा आपको पता ही है, फिर वो स्लो होगा फ़ोन, हीटिंग इशू आएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। अब एक एक्स्ट्रा फैक्टर भी है, बोनस पॉइंट भी बता देता हूँ कि बैटरी की एक लाइफ साइकिल होती है। जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो जाता है फ़ोन की बैटरी को, तो उसकी एफिशिएंसी कम होने लग जाती है। और अगर बैटरी की एफिशिएंसी कम हो रही है टाइम टू टाइम, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोसेसर को जो पावर चाहिए वो बैटरी अच्छे से प्रोवाइड नहीं करवा पाती, जिससे अल्टीमेटली फ़ोन स्लो होने लग जाता है। ये दिक्कत भी हमें देखने के लिए मिल सकती है। अब इन चीज़ों का ध्यान आप लोग अपने रेगुलर डे में रख सकते हो। अपडेट अगर कोई एंड्रॉयड का कर रहे हो तो पहले चेक करो कि उसके बाद कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे। बीटा अपडेट से हमेशा दूर रहो, और जो सिक्योरिटी पैचेस है उनको तो आपको अपडेट करना ही पड़ेगा अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए। और अब पिक्चर में एक और डाउट निकल के आएगा कि जो सेकेंड हैंड फ़ोन्स है फिर उनका क्या करें, सेकेंड हैंड फ़ोन हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, क्या हिसाब किताब रहने वाला है। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, लेफ्ट साइड में वीडियो देख रहे हो, इसके ऊपर क्लिक करो और पूरी चीज़ें जान लो। बाकी वीडियो चलेगी और लाइक करो, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।